अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कड़ी दो तरीकों से, दो भगार के तरीकों से, और इसमें हम पकोड़े भी दो तरह के डालेंगे। इंस्टेंट कड़ी है, बहुत झटपट बन जाती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो बेसन। ये बेसन मैंने लिया है तकरीबन कड़ी को घोलने के लिए। इसके अलावा हमने इस्तेमाल कर लिया है दही मैंने ले लिया है किलो। ये गाढ़ा दही है, तो आपने गाढ़ा दही और फ्रेश यूज़ करना है, यानी कि खट्टा दही यूज़ नहीं करना, पुराना नहीं होना चाहिए। इस सब को मिक्स करने के लिए हम एक ले लेते हैं बाउल। एक बड़ा सा बाउल लेना है जिसमें ये आसानी से हल हो जाए। सबसे पहले हम डाल लेते हैं दही को थोड़ा सा फेंट लें, क्योंकि दही में अक्सर गुठलियाँ वगैरह होती हैं, तो वो आपने मिक्स करनी है। अब जिस डोंगे में आपने दही ली थी उसी डोंगे में आपने उतना ही पानी ले लेना है। उस पानी को डाल लें। मिक्स करने से पहले आपने क्या करना है, इसमें बेसन डाल लेना है। चम्मच की मदद से डालें या सारा डालें, जैसे आपके लिए आसानी हो आप वैसे इसमें बेसन ऐड कर लें। बेसन मैंने आधा किलो लिया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपने इसे अब अच्छे से फेंटना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं, क्योंकि जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतनी अच्छी आपकी कड़ी बन जाएगी। वैसे तो कड़ी बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीका लेके आई हूँ। यहाँ पर मैंने देगची में ऑयल पहले गर्म कर लिया था। ऑयल मेरा आधा कप है। इसके अलावा मैंने ले लिया है जीरा, कलौंजी, सरसों। जीरा मैंने ले लिया था 1 चम्मच, और बाकी जो चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच ली थी। इसके अलावा डाल रही हूँ मैं साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच। ये हम इसका भगार तैयार कर रहे हैं। भगार हम इसलिए पहले तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये इंस्टेंट कड़ी है, तो इसमें सबसे पहले हमने इसका भगार तैयार करना है, यानी तड़का जो होता है वो पहले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं साबुत मिर्चें, तकरीबन ये 12 से 15 तक साबुत मिर्चें, क्योंकि मेरी कड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन 2 से 3 किलो तक की कड़ी हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज़ें ले ली हैं, इन्हें बारीक फ्रीली कट किया है, यानी किसी भी स्टाइल में आप कट कर सकती हैं। प्याज़ों को भून लेते हैं। आँच आपने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे आपने इस प्याज को ब्राउन करना है। कड़ी में कलर ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो हमने प्याज़ों को थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। आप चाहें तो इसे लाइट ब्राउन कर सकती हैं, लेकिन उससे कड़ी के कलर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, तो आप कोशिश करें कि आपने प्याज़ों को डार्क करना है। ये मैं थोड़ी तफसील में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कड़ी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि थोड़ा डिटेल में बताइए, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा डिटेल में हो जाए, ताकि जो न्यू सीखने वाले हैं उन्हें ये चीज़ बनाने में आसानी हो जाए। देखिए प्याज़ें तो मैंने ब्राउन कर ली हैं। अब प्याज़ें ब्राउन करने के बाद हम शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। वो हमने ले लिया 1-1 चम्मच के करीब। 1 चम्मच ही लहसुन और 1 चम्मच ही अदरक डाली है। इसे भून लें और इसकी कचैन खत्म कर लें। उसके बाद शामिल कर लेते हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर वैसे तो बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन अगर घर में अवेलेबल हैं तो 3 ऐड कर लें। टमाटर भी डालेंगे और दही भी डालेंगे, दोनों में से एक को हम नहीं चूज़ कर सकते, दोनों चीज़ें डलती हैं। अब हम डाल लेते हैं हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है क्योंकि कड़ी में कलर भी हल्दी की वजह से आता है, तो 3 छोटे चम्मच के करीब हमने हल्दी डाल ली है। इसके अलावा मिर्चें डाल लेते हैं। मिर्चें हमने डाल ली हैं 3 छोटे चम्मच। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरी कड़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब मैंने डाल लिया है गरम मसाला मैंने 1 छोटे चम्मच के करीब डाला है। अब डाल लेते हैं नमक आप अपने हस्बे जायका डालें, जैसा कि आपके घर में खाया जाता है, क्योंकि किसी के घर में बीपी के मरीज भी होते हैं जिनके लिए जो नमक है वो कम डलता है। वैसे मैंने इसमें 3 छोटे चम्मच नमक ऐड कर दिया है। आप चाय वाले अगर लें तो आप 2 ऐड करेंगे। अब जो हमने बना के रखा था कड़ी का लिक्विड फॉर्म, वो इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि भगार हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है उस वक्त तक, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। वो क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही कड़ी इसमें ऐड की है, इसमें गुठलियाँ बनने का अंदेशा है। आपने आँच को मीडियम रखना है। आँच सिर्फ उस वक्त तक मीडियम रहेगी जब तक कि आप चमचा चला रही हैं। चमचा चलाना है आपने तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसे कवर कर सकती हैं, लेकिन 10 मिनट का शॉट मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। आप कोशिश करें कि आप लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लकड़ी के चम्मच से जितना अच्छा खाना बनता है वो बाकी चम्मच में वो टेस्ट नहीं आता है। और ये कड़ी मैंने 2 तरफ से बनाना सिखाई है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो मैंने थोड़ी लेंथी की है। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत सी रिक्वेस्टें थी कि मैं अब वीडियो को थोड़ा लंबा करूं और तफसील में समझाया करूं। देखिए यहाँ पे तो हमारी कड़ी को तकरीबन खौल आने वाला है, लेकिन इसमें जल्दी खौल आ जाए और मेरी वीडियो जल्दी से बन जाए तो इसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये खोलने के बाद कैसी आती है। खोलने के बाद ये थोड़ी ऊपर आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने कवर करके इसे खौलाना नहीं है। अब देखें जैसे कि इसमें खौल आ गई है, कड़ी हमारी ऊपर आना शुरू हो गई। अब आपने दूध वाली आंच, जितना आप दूध को उबालती हैं तो कम आंच होती है, उतनी ही आंच आपने इस्तेमाल करनी है, उतनी आंच पे आपने कड़ी बनानी है। अब देखें जैसे जैसे खौल आ रही है, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, तो इसका पता चल रहा है कि ये वाकई में पक चुकी है। अब देखिए इसने और ज़्यादा कवर ले लिया। ये आपने इसको इतना कड़ाना है कि ये अपना जो वेट है जितनी है उससे थोड़ी सी कम हो जाए, या आधी या 3/4 हिस्से में ये कम हो जाए। चम्मच अब आप स्टिल हिलाती रहेंगी, क्योंकि अब कड़ी के गिरने का अंदेशा ज़्यादा है। जैसे ही इसे खौल आती है ये गिरने के
लगभग करीब हो जाती है तो आपने इसमें आंच भी कम रखनी है, चम्मच को हिलाते रहना है। इसमें थोड़ी सी लगती है मेहनत, लेकिन टेस्ट आता है बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ी सी मेहनत से कोई हर्ज नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करें। लेकिन इसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको कितना कम करना है। लेकिन आपने आँच का खास ख्याल रखना है, कड़ी नीचे से लगनी नहीं चाहिए। जितना ये टेस्टी बनती है उतने ही इसको ध्यान से पकाना भी पड़ता है। देखिए अब इसमें खौल आना शुरू हो गई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और कड़ी में गाढ़ापन भी आ चुका है। यहाँ पे ये कड़ी खौल रही है, यहाँ पे इसके गिरने का अंदेश है। अब इसमें खौल ज़्यादा आना शुरू हो गई है। जितना ज़्यादा ये खोलेगी उतना ज़्यादा ही इसमें ऑयल छोड़ना शुरू होगी और ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये नीचे बैठना शुरू हो, इट्स मीन कि ये पक चुकी है। अब आपने इसे दूध वाली आंच पे पकाना है। देखें ये कड़ी कितनी नीचे लग चुकी है। लगभग ये कड़ी तो तैयार हो चुकी है। कड़ी में डलने वाले पकौड़े, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 तरह के बनाएंगे। तो वो 2 तरह के पकौड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। कड़ी तो तकरीबन पक चुकी है, इसको हमें चूल्हे पे ही रखेंगे। यहाँ पे हमारी कड़ी एकदम गाढ़ी भी हो चुकी है, लगभग पक तो चुकी है। दूसरी तरफ हमने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर देनी। यहाँ पे बेसन ले लिया है मैंने पाव। इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब नमक, इसके अलावा डाल लेते हैं चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, मैं चाट मसाला यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ले लिया है हमने जीरा 1 चम्मच, अजवाइन ले लिया हमने आधा चम्मच। अजवाइन हाजमा करती है तो उसको स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि कड़ी थोड़ी सी हैवी होती है। इसके अलावा ले लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 छोटे चम्मच इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सोडा 2 चुटकियों के करीब। अब इस सबको मिक्स कर लेते हैं। ये हम बनाएंगे फुल्कियाँ, जो ये नहीं जिसमें ना तो आलू होते हैं ना प्याज होता है, किसी किस्म की कोई भी वेजिटेबल नहीं होती है। ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है। सोडा मैंने इसको फुलाने के लिए डाला है कि ये फूलें और फूल के फुल्कियों की तरह बन जाए। तो अब आपने इसका क्या करना है, एक थिक सा पेस्ट बनाना है। वो थिक सा पेस्ट इतना थिक होना चाहिए कि चम्मच की मदद से जब आप उसे कढ़ाई में डालें तो वो बासानी चला जाए, ना तो ज़्यादा वो पतला होके आपके चम्मच से ना उठाया जाए ना डाला जाए। अब आपने फेंटना है और फेंटना है इतने अच्छे तरीके से, तकरीबन आप इसे 5 मिनट तक फेंटेंगी तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और आप अगर आपको है कि मेरे से कभी लिक्विड फॉर्म इसकी पतली हो जाती है, आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाला करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, फेंटें। अगर आपको लगता है और पानी की ज़रूरत है तो और ऐड करें, अदरवाइज इसको वैसे ही चम्मच की मदद से फेंटें। यहाँ पे आपको तेज़ तेज़ हाथ चलाना होगा क्योंकि यहाँ पे गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपने तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है। और तकरीबन 5 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाता है। ये इंस्टेंट पेस्ट है, इसको मैंने सोडा डाला है इसलिए आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे हम बनाएंगे फ़ौरन ये फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। देखें जैसे ये पेस्ट कितना ज़बरदस्त सा बन गया, मैं आपको चेक करा देती हूँ। इतना आपने कम से कम इसे थिक रखना है। यहाँ पे हमने एक पेस्ट तो तैयार कर दिया, तो पहले हम क्या करेंगे, फुल्कियाँ बना के दिखाएंगे आपको। और फुल्कियाँ बनाने के बाद आपको दूसरी साइड पे लेके आएंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि दूसरे हमने पकौड़े बनाने हैं। इसे एक और बार मैं फेंट लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको रखना नहीं है। जब आपने रखना हो तो आप एक टाइम फेंटें और फिर उसे 10 मिनट का रेस्ट दें, उसके बाद आप तैयार करें। ऑयल आपका जो है गर्म होना चाहिए। ऑयल गर्म है ये कैसे चेक करेंगे, चम्मच की मदद से आपने जो लिक्विड बनाया है उसे थोड़ा सा डालेंगे और चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। अब देखें ये ऑयल हमारा था गर्म और इसने अपनी शेप चेंज कर ली है, ये फूल के ऊपर आ गया है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ऑयल गर्म है। ऑयल आपका ठंडा होगा तो फुल्कियाँ सारा ऑयल चूस लेंगी और अपनी शेप चेंज नहीं करेंगी, यानी फूलेंगी नहीं। और ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फुल्कियाँ जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी। तो ऑयल का आपने खास ख्याल रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे, चम्मच की मदद से बारी बारी आपने डालना है, बहुत केयरफुली। ये वीडियो मैं इसलिए तफसील से बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें कड़ी बनानी नहीं आती है, तो काइंडली आप तफसील से समझाएं। यहाँ पे देखिए चम्मच की मदद से मैंने पूरी कढ़ाई जो है फिल कर ली है फुल्कियों से। बहुत से लोग हैं जो दही के साथ फुल्कियाँ खाना पसंद करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दही के साथ पकौड़े खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने दोनों की रिक्वेस्टें एक ही वीडियो में पूरी कर दी हैं ताकि दोनों जो है खुश हो जाए मेरे व्यूअर्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई कोई रेसिपी डिटेल में बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं जो भी आप रेसिपी डिटेल में चाहते हैं। यहाँ पे हमारी फुल्कियाँ पक रही हैं, फ्लेम हमारी मीडियम है। आपने इन्हें कलर चेंज होने तक पकाना है और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, इनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसा कि हमने इंस्टेंट कड़ी का नाम दिया तो ये इंस्टेंट ही है। दूसरी कड़ी में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो 2 से 3 घंटे आपके ले लेती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आधे घंटे में आपकी कड़ी बहुत ही लाजवाब से तैयार हो जाएगी।
देखिए इन्होंने कलर चेंज कर लिया है, ये तकरीबन पकने के मराहिल पर आ चुके हैं। लेकिन आपने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये गोल गोल बने हैं, बॉल्स की तरह हैं, तो ये एक साइड पे कभी भी टिकेंगे नहीं। तो चम्मच हिलाती रहें ताकि सारे हर साइड से पक जाएं, बआसानी पक जाएं। कुछ कच्चे होते हैं तो उनको हमें चम्मच की मदद से हिला हिला के तो पकाना पड़ता है, क्योंकि ये पकौड़े नहीं है कि एक साइड से पकाएं फिर हम टर्न चेंज करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पक चुके हैं, हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। थोड़ा सा छान लीजिए ताकि आपका ऑयल भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा ये ऑयल भी ना चूसे। अब वो जो हमारा बेसन था, अब उसी बेसन में हमने क्या ऐड कर लेना है, डाल लेते हैं एक मीडियम साइज़ की प्याज फ्रीली कट करके। इसके अलावा डाल लेते हैं एक आलू तकरीबन मेरे पाव जितना आलू था तो वो मैंने बारीक कट करके डाला है। इसके अलावा मैंने डाल लिया है हरा धनिया और पुदीना, एक चम्मच के करीब डाल लिया है। मसाले मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, उसी में से मैंने जो है लिक्विड फॉर्म थोड़ा बचा लिया था, फुल्कियों वाला ही जो मैंने बनाया था मसाला वो मैंने बचा लिया था, उसमें ही ऐड कर ली हैं ये चीज़ें। आसान हो जाता है दो तरह से बनाना। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा हम वैसे भी डाल चुके हैं लेकिन इन पकौड़ों में थोड़ा ज़्यादा डलता है तो मैंने इसमें थोड़ा सा और भी ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस मसाले को बनाने के बाद थोड़ा सा इसे रेस्ट दे सकती हैं, यानी 10 मिनट तक आप इसे रख सकती हैं। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट आपने नहीं रखना, झटपट तैयार करना है, झटपट भी तैयार हो जाता है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई में पहले ही डाल लिए पकौड़े डालना तो आपको आता ही होगा। आपने क्या करना है, चम्मच में जितना आपका ये आता है मसाला आपने लेना है और गरम ऑयल में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, टेस्टिंग करनी है। कैसे टेस्टिंग करनी है, थोड़ा सा डाल के देखना है, ऑयल गरम है ठीक है, आपने डाल देना है। यहाँ पर भी पकौड़ों को बनाना थोड़ा सा आसान है। अगर क्रिस्पी नहीं बनते हैं तो आपने क्या करना है, पहले एक साइड से पकाना है, फिर साइड चेंज करनी है और फिर आपने 3 से 4 बार साइड चेंज करनी है ताकि क्रिस्पी बने, अगर आप इसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। और आंच आपने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच से क्या होगा, पकौड़ा अंदर तक पक जाएगा। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारा पकौड़ा अंदर से नहीं पकता, वो क्रिस्पी नहीं हो पाता। वो क्यों? क्योंकि आप एक साइड से पकाती हैं, फिर दूसरी साइड से पकाती हैं और फिर उतार लेती हैं। 3 से 4 बार आपने इसकी कोडिंग करनी है तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 2 साइड पे यानी 2 डोंगों में अलग अलग से कड़ी निकाल ली है और अलग अलग पकौड़े मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक वो जिसमें हमने वेजिटेबल्स डाली थी, एक फुल्कियाँ जो हमने सिंपल तरीके से बनाई थी। अब इन दोनों के अलग अलग से हमने बना लेने हैं भगार, जो कि इनके जो होते हैं ऊपर डलते हैं, इनके अच्छे से लुक आती है जिससे असल टेस्ट आता है। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें कड़ी के अंदर हमने डिप करके रख दें। यहाँ पे हमने फुल्कियाँ भी डाल ली हैं। वैसे तो ये देगची में ही डलती हैं लेकिन मैंने 2 साइड से बनाई हैं, 2 तरह से बनाई हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को डोंगों में डिवाइड किया है और पकौड़ों और फुल्कियों को मैंने उसके अंदर रख दिया। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है कुछ साबुत मिर्चें, मेथी और ज़ीरा। यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो रहा था। ऑयल मैंने ले लिया है आधा कप के करीब। आधा कप ऑयल में हमने इसको बघार तैयार करना है। 2 तरह से बघार लगाएंगे। बघार हर तरह से बन सकती है, इसमें यह नहीं होता कि आपने लहसुन नहीं डाला, आपने अदरक नहीं डाला, आपने ये नहीं डाला, सबका अपना अंदाज होता है। और तड़के के तकरीबन 120 तरीके होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से लगाएं, लेकिन हर जो तड़का है अपना जायका और अपनी खुशबू लेके आता है। तो हमने 2 तरीके से आपको तड़का लगाना सिखाया, तो हर दोनों तड़कों का टेस्ट भी चेंज होगा। तो आपने क्या करना है, 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद एक डोंगा जिसमें आप चाहती हैं कि ये वाला तड़का हमने लगाना है तो वो उसमें लगाइए। दूसरा वाला तड़का भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। पहले इसको डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने तड़का लगा लिया, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको फिर याद दिलाती जाऊं, यहाँ पे मैंने आधा कप जो डाला था ऑयल वो मैंने बचा लिया था उस तड़के से। अब इसमें लगाते हैं प्याज का तड़का। प्याज मैंने ले ली है एक छोटी सी और उसे बारीक कट कर लिया था, क्योंकि तड़के में तो बारीक बारीक सी चलती है प्याज, तो इसे बारीक कट करना है आपने। अब इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन करने से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कोशिश करें कि जैसा आपको इजी लगे आप ऐसा करें। अभी हमने डाल लिया इसमें पुदीने के डाल लिए हमने 6 से 7 फ्रेश लीव्स, यानी कि ताज़े ताज़े पत्ते डाले हैं हमने। ताज़े पत्तों का अलग ही जायका होता है। अब हमने डाला है ज़ीरा आधा चम्मच। इस तड़के को भी लगा लेते हैं और इस तड़के को भी हमने डोंगे में डालना है। अगर हम एक तरह से बनाते तो हम इसे देगची में डालते, लेकिन हमने 2 तरह से बनाई है, इसलिए मैंने डोंगे में ट्रांसफ़र की है। क्योंकि अब मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि आपने ये डोंगे में ट्रांसफ़र क्यों किया था। यहाँ पे डाल लिया मैंने 3 हरी मिर्चें, इसे भी डाल लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कड़ी, 2 तरीकों से, 2 भगार के तरीकों से और